दोस्तों, कामयाबी का सबसे बड़ा राज है अपने सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले मुकम्मल करना। यही है ब्रायन ट्रेसी की शानदार किताब ईट दैट फ्रॉग का पैगाम। इस सीरीज़ में हम हर चैप्टर को आसान ज़बान में एग्जाम्पल और टिप्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी और काम में प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकें। याद रखें, इफ़ यू हैव टू ईट अ फ्रॉग डोंट लुक एट इट फॉर टू लॉन्ग, जस्ट डू इट। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 का। चैप्टर 1, सेट द टेबल। एक खूबी जो कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है वो है मकसद की पुख्तगी, यानी ये जानना कि आप क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने की शदीद ख्वाहिश रखना। नेपोलियन हिल का ये कोटेशन है। अपने मेंढक यानी सबसे अहम काम को पहचानने और उसे मुकम्मल करने से पहले आपको ये फैसला करना होगा कि ज़िंदगी के हर शोबे में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। वज़ाहत, क्लियरिटी पर्सनल प्रोडक्टिविटी का सबसे अहम असूल है। कुछ लोग ज़्यादा और तेज़ी से काम इसलिए मुकम्मल कर देते हैं क्योंकि वो अपने अहदाफ और मकासद के बारे में बिल्कुल वाज़ेह होते हैं और उससे हटते नहीं। जितना ज़्यादा आपको ये वाज़ेह होगा कि आप क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है, उतना ही आसान होगा आप सुस्ती प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पा सकेंगे, अपने मेंढक को खा सकेंगे और काम मुकम्मल कर सकेंगे। सुस्ती और हौसला कम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान के मकासद धुंधले, गैर वाज़ेह और तरतीब के बगैर होते हैं। आपको उस आम कमज़ोरी से हर हाल में बचना चाहिए और अपने बड़े अहदाफ और कामों में सबसे ज़्यादा वज़ाहत पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। कामयाबी के लिए एक ज़बरदस्त असूल ये है, कागज़ पर सोचें, थिंक ऑन पेपर, यानी अपने ख्यालात और अहदाफ को लिखें। हैरत की बात यह है कि सिर्फ तकरीबन 3% बालिग अफराद के पास साफ और लिखे हुए अहदाफ होते हैं। ये लोग आमतौर पर ऐसे लोगों से 5 से 10 गुना ज़्यादा काम मुकम्मल कर देते हैं जिनकी तालीम और सलाहियत उन जैसी या उससे भी बेहतर हो, लेकिन जिन्होंने कभी ये वक्त नहीं निकाला कि वो वाज़ेह तौर पर लिख सकें कि वो क्या चाहते हैं। मकासद तय करने और हासिल करने का एक ताकतवर फार्मूला मौजूद है जो आप ज़िंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 7 आसान मराइल पर मुश्तमिल है। अगर आप भी उनमें से किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो सिर्फ एक मरहला भी आपकी प्रोडक्टिविटी को 2 या 3 गुना बढ़ा सकता है। मेरे बहुत से तलबा ने उसी 7 मरहलों वाले तरीके से चंद महीनों या चंद सालों में अपनी आमदनी को ड्रामाई हद तक बढ़ा लिया है। स्टेप 1, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। या तो खुद तय करें या अपने बॉस के साथ बैठकर अपने अहदाफ और मकासद पर बात करें, यहाँ तक कि आपको ये बिल्कुल साफ हो जाए कि आपसे क्या तवक्को रखी जा रही है और किस तरतीब में। हैरानी की बात यह है कि कितने ही लोग दिन ब दिन कम अहमियत वाले कामों में मसरूफ़ रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने मैनेजर्स के साथ ये अहम गुफ्तगू की ही नहीं। याद रखें, वक्त का सबसे बड़ा इस्तेमाल ये है कि किसी ऐसे काम को बहुत अच्छे तरीके से करना जो सिरे से करने की ज़रूरत ही ना हो। स्टीफन कवी कहते हैं, कामयाबी की सीढ़ी पर चलने से पहले ये यकीन बना ले कि ये सही इमारत के साथ टिकी हुई है। स्टेप 2, कागज़ पर लिखें। जब आप अपने मकसद को लिखते हैं तो आप उसे एक वाज़ेह और मजबूत शक्ल देते हैं। ये एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिसे आप देख और सोच सकते हैं। उसके बरक्स वो मकसद जो लिखा न जाए सिर्फ एक ख्वाहिश या ख्वाब होता है जिसके पीछे कोई हकीकी तवानाई नहीं होती। बगैर लिखे हुए अहदाफ अक्सर उलझन, गैरवज़ाहत और गलत सिमत और बेशुमार गलतियों का सबब बनते हैं। स्टेप 3, डेडलाइंस मुकर्रर करें। अगर ज़रूरत हो तो ज़ैली आखिरी तारीखें सब डेडलाइंस भी रखें। एक ऐसा मकसद या फैसला जिसकी कोई आखिरी तारीख ना हो, उसमें ना कोई हंगामी कैफियत होती है और ना ही हकीकी आगाज़ या अंजाम। जब तक एक वाज़ेह डेडलाइन ना हो उसके साथ जिम्मेदारियां मुकर्रर ना की जाएं, आप फितरी तौर पर टाल मटोल प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, बहुत कम काम मुकम्मल होगा। स्टेप 4, मुकम्मल फ़हरिस्त बनाएं। हर वो काम लिख लें जो आपको अपने मकसद तक पहुंचने के लिए करना होगा। जैसे जैसे नई इक़दामात जहन में आएँ उन्हें फ़हरिस्त में शामिल करें। ये फ़हरिस्त मुकम्मल होने तक उसे बढ़ाते रहें। ये फ़हरिस्त आपको एक वाज़ेह बसरी खाका देती है कि आपका मकसद कितना बड़ा है। ये आपको एक वाज़ेह रास्ता देती है और आपके मकसद को तयशुदा वक्त पर हासिल करने के इम्कानात को कई गुना बढ़ा देती है। स्टेप 5, फ़हरिस्त को मंसूबे में बदलें। अपनी फ़हरिस्त टू डू लिस्ट को तरजीह, प्रायोरिटी और तरतीब सीक्वेंस के मुताबिक मुनज़्ज़म करें। चंद मिनट निकाल कर फैसला करें कि पहले क्या करना ज़रूरी है और बाद में क्या किया जा सकता है। तय करें कि कौन सा काम दूसरे काम से पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में। उससे बेहतर यह है कि अपने मंसूबे को बसरी तौर पर एक सूफे पर खानों और दायरों की शक्ल में बनाएं।
और उनके दरमियान लाइनें और तीर लगाकर हर काम के आपस में ताल्लुक को वाज़ेह करें। स्टेप 6, फ़ौरन अमल शुरू करें। अपने मंसूबे पर फ़ौरन अमल शुरू करें। कुछ भी करें। एक औसत सा मंसूबा जो पूरी ताकत से नाफिज किया जाए उस शानदार मंसूबे से कहीं बेहतर है जिस पर कुछ भी ना किया गया हो। किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए अमल ही सब कुछ है। स्टेप 7, हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं। पक्का इरादा करें कि आप रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो आपको अपने बड़े मकसद के करीब ले जाएगी। उसे अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करें। ये हो सकता है कि आप किसी अहम मौजू पर मखसूस सफ़ात पढ़ें। मुमकिन है आप किसी खास तादाद में नए ग्राहकों या प्रॉस्पेक्टस से रब्ता करें, या एक खास वक्त के लिए वर्जिश करें, या किसी गैर मुल्की ज़बान की कुछ नए अल्फाज सीखें। जो भी हो, एक दिन भी ना छोड़ें, आगे बढ़ते रहें। जब एक बार आप हरकत शुरू कर दें तो रुकें नहीं, मुसलसल आगे बढ़ते रहना। ये फैसला और ये आदत आपकी कामयाबी की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकती है और आपकी ज़ाती प्रोडक्टिविटी को उरूज पर पहुंचा सकती है। द पावर ऑफ रिटन गोल्स। वादे और तहरीरी अहदाइफ आपकी सोच पर शानदार असर डालते हैं। ये आपको मुतहरिक करते हैं, आपके अंदर अमल की तवानाई पैदा करते हैं। यह आपकी तख्लीकी सलाहियत को उभारते हैं, आपकी तवानाई को आज़ाद करते हैं और आपको सुस्ती प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाने में मदद देते हैं, शायद किसी भी और चीज़ से ज़्यादा। अहदाइफ कामयाबी के ईंधन हैं। अहदाइफ वो ईंधन कामयाबी की बत्ती को जलाते हैं। जितने बड़े और वाज़े आपके अहदाइफ टारगेट होंगे उतना ही ज़्यादा आप उन्हें हासिल करने के लिए पुरजोश होंगे। जितना ज़्यादा आप अपने अहदाइफ के बारे में सोचेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर उन्हें हासिल करने की लगन और ख्वाहिश बढ़ेगी। रोज़ाना अपने अहदाइफ के बारे में सोचें और उनका जायज़ा लें। हर सुबह जब आप दिन का आगाज़ करें तो वो सबसे अहम काम शुरू करें जो उस वक्त आपके सबसे बड़े मकसद के करीब ले जा सकें। ईट दैट फ्रॉग। सबसे पहले 10 अहदाइफ लिखें। अभी एक साफ कागज़ लें और अगले साल में हासिल करने वाले अपने 10 बड़े अहदाइफ लिखें। ऐसे लिखें जैसे एक साल गुजर चुका है और ये सब हकीकत बन चुकी है। उन्हें हाल, प्रेजेंट टेंस, मुसब्बत अंदाज, पॉजिटिव वॉइस और पहले शख्स फर्स्ट पर्सन में लिखें ताकि आपका लाशऊर सबकॉन्शियस फ़ौरन उन्हें कबूल कर ले। मिसाल के तौर, मैं सालाना X रकम कमाता हूँ, मेरा वज़न X किलो है, मैं फ़लाँ मॉडल की कार चला रहा हूँ। सबसे अहम हदफ मुंतखब करें। अपने 10 अहदाइफ की फहरिस्त देखें और वो एक मकसद मुंतखब करें जो अगर हासिल हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुसब्बत फ़र्क डाले। जो भी वो हदफ हो उसे अलग कागज़ पर लिखें। आखिरी तारीख डेडलाइन मुकर्रर करें, मंसूबा बनाएं, मंसूबे पर अमल शुरू करें और फिर रोज़ाना कुछ न कुछ करें जो आपको उस अहदाइफ के करीब ले जाए। ये मशक अकेली ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है।